मैं जितेंद्र सैनी आप सभी का दे रेडियोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एफएनएससी। ये कि जो डायग्नोस्टिक में बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। साथियों, अगर मेरी कुछ वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मुझे इस तरह का मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं एफएनएससी। एफएनएससी नाम ही बता रहा है, एफएनएससी का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। देखिए, ये जो नाम होता है एफएनएससी, ये अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। ये नाम अपने आप को बता रहा है फाइन नीडल का मतलब क्या होता है। फाइन नीडल का मतलब होता है कि एक बारीक नीडल, एक थिन नीडल यूज में ली जाती है। और एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, निकाला जाता है, खींचा जाता है। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइटोमोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द सेल। क्या करते हैं, इस सेल की स्टडी करने के लिए एक थिन नीडल का यूज करके अपन क्या करते हैं, कुछ सेल्स को निकालते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एफएनएससी बोलते हैं साथियों। तो साथियों, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एफएनएससी। माय नेम इज जितेंद्र सैनी और आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इसके बीच अपन देखेंगे कि इंडेक्स में अपन क्या क्या हैं, कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंडेक्स में देखिए, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है और एफएनएससी की जो टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इंडिकेशंस के बारे में देखेंगे और उसकी कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे, पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे ना, प्रोसीजर के बारे में देखेंगे और उसकी जो क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। गाइस, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। एफएनएससी का मतलब क्या होता है। एफएनएससी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी होती है, जो कि क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ मिनिमल इन्वेसिव टिश्यू सैंपलिंग। क्या होता है, ये एक मिनिमल इन्वेसिव, तो क्या होता है, ये एक मिनिमल टिश्यू इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए इन्वेसिव का मतलब क्या है। इन्वेसिव का यहाँ पर मतलब है कि कम से कम चीरा फाड़ी करके, कम से कम कट लगाकर निकालने वाला प्रोसीजर, दर्द वाला प्रोसीजर होता है। मिनिमली मतलब बहुत ही कम, कम से कम मतलब क्या करते हैं अपन यहाँ पे, काटा पीटी करते हैं, टिश्यू को कट करते हैं और उसको क्या करते हैं, जो सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, कट करना। तो क्या होता है, कि मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इट ऑफ्टन यूज अल्ट्रासाउंड एज ए टारगेटिंग इंस्ट्रूमेंट all through CT, even MRI and fluoroscopy could be potential be used depending on the situation। यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, अपनी जो ट्यूमर क्या, जो भी आपकी मास होती है, जो भी आपकी गांठ होती है, उसकी सिचुएशन को देखकर अपन डिफरेंट टाइप की जो इमेजिंग मॉडलिटी है उनको यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली तो अपन अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं, देन उसके बाद में अपन CT स्कैन को इसमें यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इमेजिंग गाइडेंस इज ए पार्टिकुलरली यूज व्हेन द सैम्पलिंग डीप और डिफ्यूज लीजन। कहने का मतलब क्या है, जो इमेजिंग गाइडेंस है वो कब यूज में ली जाती है, जब जो आपकी सैम्पलिंग की जाती है वो काफ़ी गहराई या टिश्यू जहाँ पर मतलब काफ़ी डीप में हो, वहाँ पे यूज में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। इंट्रोडक्शन में एफएनएससी का जो फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। यहाँ फाइन नीडल का मतलब थिन नीडल है और साइटोलॉजी मतलब यहाँ पर सेल की स्टडी की जाती है। ठीक है, एफएनएससी इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज टू इन्वेस्टिगेट सुपरफिशियल ट्यूमर एंड मासेस। यहाँ पर एफएनएससी क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है, डायग्नोस्टिक में यूज में लेता है, डायग्नोस करने के लिए यूज में लिया जाता है। किसी भी जो गांठ होती है, किसी भी ट्यूमर होता है, किसी भी पल्प हो जाता है, उसको पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं। इन दिस प्रोसीजर ए थिन नेरो नीडल इज इंसर्टेड इनटू द मास एंड एग्जिट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या कहते हैं, एक थिन नेरो नीडल को यूज में लिया जाता है, उसे इंसर्ट कर दिया जाता है, जो कि आपके मास है, जो भी आपका ट्यूमर है, जो कि आपका पल्प फॉर्म हुआ है, उसके अंदर क्या किया जाता है, उसको थिन नीडल को इंसर्ट कर दिया जाता है और बाय द उसके इंजेक्शन की मदद से, जो कि आपका पंप होता है, उसकी वजह से उसको बाहर खींच लिया जाता है, जिससे कुछ सेल्स आ जाती हैं और दीज सेल्स आर एग्जामिन अंडर ए माइक्रोस्कोप। और जो उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लैब के अंदर भेज देते हैं और उसको एग्जामिन किया जाता है, कि उनकी ग्रोथ को देखा जाता है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को देख के क्या करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं कि इसमें किस तरह के प्रॉब्लम है, नॉर्मल है या फिर कैंसरस सेल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसीजर इज मेनली यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड मास लीजन। जो ये प्रोसीजर है यूज में लिया जाता है किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए और कैंसर और जो भी मास लीजन होता है उसको पता करने के लिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री के लिए।
सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस 1913 में किया गया था और मार्टिन इलिस ने से क्या किया था, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। बट क्या हुआ, ये इतना फेमस नहीं हो पाया था उस टाइम पे, क्योंकि ये जो मार्टिन इलिस थे उन्होंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए उस चीज़ को, तो ये जो इसका प्रोजेक्ट था वहीं पे फेल हो गया। लेटर 1950 जो 1950 में था, इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिवली यूज किया जाने लगा स्कैंडिवा, जो कि हॉलैंड के अंदर है। इसको काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाने लगा, ये काफ़ी वर्ल्ड फेमस बनने लगा। इसके बाद में क्या किया, फाइनल एस्पायरेशन वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप इन 1950 बाय लोपेज क्वाडो इन नीदरलैंड एंड सोडस्ट्रॉम इन स्वीडन। बाद में क्या किया, 1915 के ही अंदर ही इसको ना अच्छी वेल डिटेल तरीके से जो लोपेज थे उन्होंने क्या किया, उसको अच्छी तरह से उनको डिस्क्राइब किया कि किस तरह से उनको यूज कर सकते हैं, इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनके एप्लीकेशंस के बारे में बताया। उसके बाद में ये वाइल्ड स्प्रेड हो गया, काफ़ी अच्छे से फेमस हो गया। उसके बाद करते हैं एफएनएससी की टेक्निक्स होती हैं। एफएनएससी को डिवाइड किया गया अपन ने 2 टाइप्स के अंदर। देखिए, एफएनएससी की 2 टेक्निक्स होती हैं, एफएनएससी विद एस्पायरेशन, एफएनएससी विदाउट एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, उसके अंदर एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करके क्या करते हैं, अपन उसको खींच लेते हैं। और विदाउट एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, अपन क्या जो कैपिलरी प्रेशर होते हैं उनको देख के अपन क्या करते हैं, इसका जो सीक्रेट करते हैं। देखिए, एफएनएससी विद एस्पायरेशन के अंदर जो कि फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इमेज में अपन ने कॉटन स्वाब लिया। कॉटन स्वाब से जो जिस जगह पे आपको सैम्पलिंग कलेक्ट करनी है उस जगह पे आपने क्या किया, उसको क्लीन किया, एंटीबैक्टीरियल से साफ़ किया। उसके बाद में आपने क्या कि जो कि इंजेक्शन था उसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद में आपने वहाँ से क्या किया, उसको कलेक्ट किया, वहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया और उससे क्या किया, स्लाइड लेते हैं अपन, ग्लास की स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं, ग्लास की साइड को क्लीन करके उसके ऊपर क्या डाल देते हैं अपन, जो सैंपलिंग लिया उसको डाल देते हैं। देन उसको भेज देते हैं कहाँ पे, अपन माइक्रोस्कोपी लैब के अंदर भेज देते हैं। नेक्स्ट इमेज है एफएनएससी विदाउट एस्पायरेशन। इसको क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अपन मेजर करते हैं, जो कैपिलरी प्रेशर है उसको देखते रहते हैं। देन कैपिलरी प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपन नीडल को पंच करते हैं। पंच करने के बाद में अपन क्या करते हैं, जो भी प्रेशर है उसको अपन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। बात करते हैं इंडिकेशन की कि ये किसके लिए यूज में लिया जाता है। इंडिकेशन मतलब आप किस किस के लिए करते हो, कौन कौन सी जो डिफिकल्टी है उनके लिए अपन को ये करना चाहिए, और किन किन चीज़ों के लिए डॉक्टर अपन को सजेस्ट करेगा, किन किन प्रॉब्लम्स में अपन को ये करवाना चाहिए। पहला होता है लिम्फ या और टिश्यू मास, जो किसी को लिम्फ का फॉर्मेशन हो गया या फिर मास कलेक्ट हो गया उसके लिए, फॉर ट्यूमर साइट के लिए, और फ्लूइड फील्ड सिस्ट हो जाए, किसी को सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए उसको पता करने के लिए, और एज वेल इसको यूज किया जाता है ट्यूमर साइट्स को देखने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। बात करते हैं डायग्राम की। देखिए, एफएनएससी यूएसजी गाइडेड एफएनएससी है। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपने जो ट्रांसड्यूसर प्रोब है, ये ट्रांसड्यूसर प्रोब यहाँ पे आपने लगा रखा है, ये ट्रांसड्यूसर प्रोब देखिए, और अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे नीडल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन को एक इमेजिंग दिख रही है, और अपन क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि अपने अपन को यूएसजी में क्या करते हैं, दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करते हैं, एक एक चीज़ को यूएसजी गाइडेड एफएनएससी के अंदर एक एक चीज़ देख के करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। उसके बाद में देखते हैं, सॉरी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, किन किन कंडीशनों में अपन जो ये एफएनएससी उसको परफॉर्म नहीं करते हैं और इसके लिए डॉक्टर मना करते हैं, अपन को इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। अनकोऑपरेटिव पेशेंट होता है, पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, दर्द वाला प्रोसेस होता है, तो इसमें क्या पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पाता है। कोई पेशेंट थायराइड का पेशेंट है, उसके लिए भी अपन क्या है ये नहीं कर पाते हैं। हाईली वेस्कुलर लीजन, क्या भी होता है उसको पर्सन के अंदर वेस्कुलर लीजन ज़्यादा हो, उसके लिए भी नहीं कर पाते। किसी तरीके से बंदे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर दो, उसके लिए भी नहीं कर सकते। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो, उस तरह से किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, और पेनक्राइटाइटिस, उसको पेनक्राइटाइटिस में इन्फ्लामेशन हो, उसके कारण भी नहीं कर सकते। बात करते हैं इक्विपमेंट की, क्या क्या अपन इसके अंदर इक्विपमेंट लेते हैं। इक्विपमेंट की बात करें तो 22 से 27 गोज का नीडल लेते हैं। ठीक है, स्पाइनल नीडल बोलते हैं, 5 से 6। ठीक है, एंटीसेप्टिक एजेंट्स लेते हैं, जैसे पोविडीन हो गया और क्लोर हेक्साडिन हो गया। ये सब क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेते हैं साइट को क्लीन करने के लिए। 10 ml ऑफ द 1% लिग्नोकेन जेल लेते हैं, इसको क्या करते हैं अपन मतलब अप्लाई करते हैं ताकि पेशेंट को दर्द कम हो। और 5 से 10 ml की सिरिंज लेते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जेली लेते हैं, और एक पैथोलॉजिकल साइटोटेक्नोलॉजिस्ट होता है वहाँ पे उसको देखने के लिए। और कुछ अदर इक्विपमेंट है जो नेसेसरी होते हैं। 20 ml की सिरिंज होना कंपलसरी है, 20 से 23 गोज का नीडल होना कंपलसरी है। पिस्टन हैंडल है जो कि अपन को खींचने में हेल्प करता है, उसको लेना ज़रूरी होता है। स्लाइड्स जिसके ऊपर अपन जो
हाँ, जो सेल्स कलेक्ट किए हैं उसको डालते हैं और उसके ऊपर उसको सुखाते हैं। वो उनके जो ग्लव्स होना ज़रूरी है स्टलाइजेशन के पर्पज़ के। माइक्रोस्कोप जो कि अपनी माइक्रोस्कोपिक लैब में होना ज़रूरी है, उसके लिए इसकी स्टडी करते हैं। स्टेराइल टावल, स्टेराइल कंटेनर होना ज़रूरी है और लोकल एनेस्थीसिया पेन को कम करने के लिए होना ज़रूरी है। ये देखिए कुछ इक्विपमेंट है। ये हो गया अपना पिस्टल हैंडल हो गया, जिसके अंदर अपन जिससे क्या करते हैं, अपन खींचते हैं उसको सिरिंज को, जो भी सेल्स होते हैं उसको खींचते हैं। ये सारे इक्विपमेंट आप देख लीजिए कि जो कि डायग्नोस्टिक में काफ़ी यूज में लिया जा सकता है। आपके प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चलिएगा हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं अपन पेशेंट के लिए। मेंशन करते हैं डेट ऑफ द टेस्ट, आप कब मतलब पेशेंट को कब बुला रहे हो और आपको कब बुलाना है, उस डेट को आप मेंशन करोगे। आपका नाम लिखोगे पैथोलॉजिस्ट का, किस पैथोलॉजिस्ट ने आपको सजेस्ट किया है और आपके साथ कौन है। रेडियोलॉजिस्ट होगा, असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है, क्लिनिकल डायग्नोस क्या क्या हुए हैं, ये सब आप देखोगे। उसके बाद में आप ये कर पाओगे। ठीक है। प्रिपरेशन के बाद में कुछ एडिशनल प्रिपरेशन होती है, उसके लिए बोलते हैं कि आप कुछ खा के मत आइए। कुछ यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह अपन चेकअप करवाते हैं। ठीक है। कुछ मतलब अपन क्लॉथ को रिमूव करवा के मैं हॉस्पिटल गाउन पहनवाने के लिए जो सजेस्ट करते हैं, ताकि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो भी प्रिवेंट हो सके। और कुछ जो वाइटल साइंस हैं उनको रेगुलरली चेक करते रहते हैं। ठीक है। ये यूएसजी गाइडेड एफएनएसी है, मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती है, जो कि ब्रेस्ट पार्ट्स के लिए हो गई, लीवर पार्ट्स के हो गई, थायराइड्स के हो गए, चेस्ट वॉल के अंदर इनको मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है। जहाँ पर जो ट्यूमर है काफ़ी डीप में हो उनके लिए इनको यूज में लिया जाता है। और सबसे प्रिफर्ड की जाती है वो यूएसजी गाइडेड एफएनएसी ही प्रिफर्ड में की जाती है। तो आप देखोगे मोस्ट लाइकली तो सीटी गाइडेड एफएनएसी होती है या फिर यूएसजी गाइडेड एफएनएसी को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में प्रोसीजर होता है। क्या किया जाता है, क्या करते हैं कि क्लीन ग्लास लेते हैं, ग्लास स्लाइड्स लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं उसे टेबल के अंदर रख देते हैं और कुछ कॉपलिन जार लेते हैं जिसके ऊपर आइसोप्रोपिल एल्कोहल भर लिया जाता है। पेशेंट को कंफर्टेबल होने के लिए बोलेंगे, उनको सारा प्रोसेस समझाएंगे, उनसे एक रिटर्न कंसेंट फॉर्म लेंगे फॉर परमिशन ऑफ द पेशेंट कि अपन प्रोसेस करने वाले हैं। जो प्रोसीजर आप करोगे उसका आप क्या लोगे, एक रिटर्न में कंसेंट लोगे पेशेंट का और सिग्नेचर लोगे किसका, उसके पेशेंट का और उसके रिलेटिव जो भी टेंडर है उसके साथ में लोगे। आस्क टू पेशेंट टू टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन, पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपने जो अपन पेशेंट को पोजीशन बताएंगे पोजीशन लेने के लिए बोलेंगे। और क्या करेंगे, स्पीड साफ से जो साइड से आपको सैंपल कलेक्ट करना है साफ करेंगे। नीडल सिरिंज लेंगे होल्डर के साथ में और प्रिक करेंगे, प्रिक मतलब चूसको के अंदर सुई को घुसाएंगे उसके अंदर। और क्या करेंगे, पिस्टन हैंडल से उसको खींच लेंगे, स्पायरेट कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, नीडल को थोड़ा आगे पीछे करेंगे ताकि सैंपल की जो कलेक्शन है अच्छी तरह से हो। उसके बाद में स्पाइड करके क्या करते हैं, मल्टीपल साइड से उसको निकाल लेंगे और बार बार में उसको रख देंगे। ठीक है। इतना काम करने के बाद में अपन उसको जो स्लाइड ली है उसके अंदर डाल देंगे। स्लाइड के अंदर डाल के उसको माइक्रोस्कोपी लैब के अंदर अपन क्या करते हैं, भेज देते हैं। ये देखिए इस तरह का प्रोसीजर होता है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, सैम्पलिंग के थ्रू नीडल डाली और अपन ने इमेजिंग के थ्रू उसको कलेक्ट कर लिया। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या होते हैं, ये रियल टाइम प्रोसीजर होता है, विदाउट एनेस्थीसिया के यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कोई हॉस्पिटलाइज भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मल्टीपल अटेम्प्ट अपन कर सकते हैं सेम सीटिंग के अंदर। नो रेडिएशन एक्सपोजर, इसके अंदर लेस रेडिएशन एक्सपोजर होता है और बेटर प्रिसिशन होते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज यही होते हैं, सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट आ जाते हैं ड्यू टू द एयरबोर्न आर्टिफैक्ट्स के कारण, और वेरी हाई रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता है और ऑपरेटर पे डिपेंड होता है। तो इस तरह से अपनी जो एफएनएसी थी वो यहाँ पर ख़त्म हुई। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।